सर मुद्दा ये है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा में सर काम कर रहा है सर। तो काफ़ी लंबे टाइम से सर राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने सर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा में सर 99 से लेके सर पिछले 24 सालों से सर निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हो सर। सर 15 किलोमीटर की परिधि में जो भी वहाँ के लोग हैं सर लोकल 15 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले जो प्रत्येक गांव हैं सर उन सारे गांवों को ये जो संस्था है सर पिछले 20-25 साल से सर लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट सर अपनी सुविधाएं दे रहे हो सर। अब प्रश्न यह उठ रहा है क्योंकि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाना है सर, क्योंकि 45 बेड का सर ये हॉस्पिटल है। अब इसको सर बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज जी ने सर इसको आगे अपग्रेड करने की दिशा में सर एक बहुत ही अच्छा सर उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन सर प्रदेश सरकार से सर सिर्फ एक मांग रखी है सर, क्योंकि रूहानियत का काम जो सर वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले करते हो, लेकिन सर जो हॉस्पिटल चलाने का काम है सर वो उनका ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन सर राधा स्वामी सत्संग ब्यास का ही एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है महाराज जगत सिंह जी रिलीफ सोसाइटी। तो सर जितना हॉस्पिटल को रन करने का काम है, जितना प्रबंधन है सर और जितना सारा प्रबंध किया जाता है सर तो महाराज जगत सिंह जी रिलीफ सोसाइटी करते हैं सर। तो सर इतना सा काम था कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जो भोटा में ज़मीन है सर उसको महाराज जगत सिंह रिलीफ सोसाइटी के नाम पे सर भोटा में जो हॉस्पिटल है वो वाली ज़मीन जो है सर वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र करनी है सर, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन महाराज जगत सिंह रिलीफ सोसाइटी के नाम पे। 1999 में भोटा हॉस्पिटल जो कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास की तरफ से निर्मित हुआ था, यहां पर हमीरपुर जिला के गरीब लोग जो है वहां उपचार करवाते हैं और यहां पर मरीजों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री मुफ्त में सेवा जो है ये जो सत्संग ब्यास वाले हैं सेवा कर रहे हैं। आजकल हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, अभी मैं भी वहां भोटा में मिल के आया, एक छोटा सा इशू कि ये जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास है इसके नाम ये जमीन है और उस पे जो है महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम से हॉस्पिटल बनाया और उन पर जीएसटी लगाया जा रहा है। अब जब वो पैसे लेते नहीं हैं, किसी से चार्ज नहीं करते हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, उनके पास आमदन कोई नहीं है, तो 2 करोड़ रुपया सालाना या 2.5 करोड़ रुपया उनके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो कहां से देंगे। तो इसलिए ये मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं कि लोगों की मांग है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि इसकी हमें रिलीफ नहीं दिया जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल बंद करने के लिए मजबूर हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि पब्लिक इंटरेस्ट में तुरंत जो है वो सरकार फैसला ले, और ये चाहते हैं क्योंकि ये जो जीएसटी का रिलीफ तभी मिलेगा जब ये जो लैंड है राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम पर जो है इसको लैंड को ट्रांसफर करके जो है महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का नाम कर दी जाए, क्योंकि इसके पैटर्न और संरक्षक एक ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि जहां कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट है, तो सरकार को इसको तुरंत जो है फैसला लेना चाहिए। सरकार को इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, सरकार को चाहिए कि उसके संदर्भ में उस रेफरेंस में चिट्ठी लिखे कि इस पे जो है हम स्पेशल ऑर्डिनेंस, मुख्यमंत्री ने मुझे लगता है जिक्र भी किया है, परंतु सरकार को इस बारे में चिट्ठी जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 दिसंबर से हम हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। इससे हमीरपुर की जनता का, गरीब आदमी का नुकसान होने वाला है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जो लैंड है, भोटा हॉस्पिटल की जो लैंड है, वो राधा स्वामी ब्यास अपनी सिस्टर कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देना चाहती है। उसमें कुछ अड़चन 1972 के जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसके तहत है, लेकिन हमारी सरकार ये विचार कर रही है, उसके लीगल एंगल को देख रही है, और क्योंकि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसमें हमीरपुर के लोगों का जो इलाज है वो मुफ्त होता है, और वो सिस्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको इसलिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि उन पर जीएसटी जो है वो तकरीबन जब वो इक्विपमेंट मंगाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। अब वो तो चैरिटेबल कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले, तो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उस पर वो फिर पैसा देना उचित नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी अपनी ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाए।
तो हमने उस पर विचार किया है और हमारी सरकार उस विचार को गंभीरता से ले रही है और हम चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास जैसी जो संस्थाएं हैं जो सेवा के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है तो उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट देखने के बाद इस लैंड सीलिंग एक्ट में कोई अगर प्रोविजंस किया जाएगा तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए मैंने एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है और जो ये विधानसभा सेशन होगा हमारा जो विंटर में सेशन होगा पूरे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर हम चाहेंगे कि उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को वो जगह प्रदान की जाए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया नहीं, लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार ऐसे बयान देती है। तो हम सभी संस्थाएं जो हैं जो जन सेवा में लगी है उनके कल्याणकारी के लिए अगर हमें कोई कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ा तो हम उस कानून में परिवर्तन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।